नमस्कार। देखिए, राजस्थान की जब बात करते हैं और राजस्थान की राजनीति के तूफान की जब बात करते हैं, राजस्थान की राजनीति में जब बवाल की बात करते हैं, राजस्थान की राजनीति को जब हिलाने की बात करते हैं, तो एक ही नाम राजस्थान में आता है, उसका नाम है किरोड़ी लाल मीणा। बाबा किरोड़ी लाल मीणा किसी से ना डरते ना घबराते, और चूंकि ऑनेस्टी की जब बात आती है तो किरोड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है। किरोड़ी एक वो शख्स है जिसने ना डर से काम किया, सरकार किसी की भी रही हो, नेता कोई भी रहा हो, लेकिन किरोड़ी जो है एक जनाधार वाले नेता है, और पकड़ जनता में पकड़ होने के कारण वो किसी से डरते भी नहीं। अब देखिए, जिस तरीके से पेपर लीक माफिया, पेपर लीक का जो मामले उठाए, हालांकि पिछली सरकार के अंदर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी तो पेपर माफियाओं का शिकंजा कैसा, आरपीएससी के जो मेंबर्स थे वो इसकी गिरफ्त में आने लगे। और किरोड़ी लाल मीणा ने उस समय भी कहा था कि इसके अंदर पूरा मामले में जो है आरपीएससी पूरी तरीके से शामिल है, कोचिंग वाले शामिल है। राजस्थान में विपक्ष के नेता रहे और अभी वर्तमान में असम के गवर्नर जो है गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने भी साफ तौर के अंदर कोचिंग वालों पर टारगेट किया है कि पेपर लीक में कोचिंग का माफिया जो है सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है, इन पे कंट्रोल करने की जरूरत है। बहरहाल, अब देखिए, किरोड़ी अभी यहीं शांत नहीं थे, बवाल मच रहा था। किरोड़ी ने अपनी हार की जिम्मेदारी खुद ने ले ली थी और साफ तौर पे कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और यही उन्होंने निभाते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा भी राजस्थान सरकार को भेज दिया था। इस्तीफा कैसे स्वीकार होता है, संभव ही नहीं था, तो किरोड़ी का जितना बड़ा कद है उस कद के हिसाब से उनका इस्तीफा स्वीकार करना यानी राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करने का रास्ता खोल देना है। इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, किरोड़ी अपने धुन के अंदर अपना काम करता रहा, और किरोड़ी ने अभी तो लेटेस्ट में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। किरोड़ी ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में 3,500 करोड़ के घोटाले का एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, और यह आरोप लगाया गहलोत सरकार पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने इस बात का ज्ञापन उस समय एसीबी को दिया था, लेकिन गहलोत सरकार ने जांच की अनुमति नहीं दी। अब देखिए, जो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम उनके घर पहुंच गए, और पहुंच के उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये पकड़िए कागज, ये सारे एविडेंस, और ये देखिए टीएडीए के अंदर और इस तरीके की जो चीज हुई है, उसने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में 3,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, इसकी जांच की जाए। गृह राज्य मंत्री चूंकि जवाहर बेगम उन्हीं की पार्टी के हैं, तो उन्होंने भी विलंब नहीं किया, डायरेक्ट डीजी को फोन करके सारे डॉक्यूमेंट जो थे डीजी को भेज दिए, और डीजी से साफ तौर पर कहा कि इस मामले की जांच की जाए। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ये 3,500 करोड़ का घोटाला जो किरोड़ी बाबा ने उठाया है, क्योंकि किरोड़ी बाबा जब उठाता है कोई मामला तो बिना तथ्यों के नहीं उठाता, और किरोड़ी जब फटकार मारता है किसी को तो पानी तक नहीं मांगता है। देखिए, इसमें विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कबाड़ा गहलोत सरकार में हुआ, लेकिन अब हमारा मौका है, हमारी सरकार है, ऐसे में गृह राज्य मंत्री बेगम से मिलकर इन घोटालों की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि जिस लेटरल एंट्री का विपक्ष ने विरोध किया था, उसी तरीके की लेटरल एंट्री का डीओआईटी के अधिकारियों ने पिछले शासनकाल में की थी। विभाग ने बिना किसी सरकारी एजेंसी के ही लोगों को सीधे भर्ती कर लिया। किरोड़ी ने आरोप लगाया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर सोशल मीडिया डेवलपमेंट एक्टिविटी के तहत करोड़ों रुपए की लूट की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत अगर मैनेजमेंट यूनिट का कोई व्यक्ति जांच के लिए राजस्थान में किसी भी शहर में गया तो उसे डीओआईटी की ओर से 2,61,400 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं राजस्थान से बाहर जाने पर 4,95,666 रुपए का भुगतान किया गया। इतना टीएडीए तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलता है। किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी शिकायत में डीओआईटी के कई अधिकारियों पर आरोप लगाए। इसमें प्रोजेक्ट अधिकारी दीपशिखा सक्सेना, कुलदीप यादव, वित्त अधिकारी कौशल गुप्ता पर अलग अलग फर्मों को गलत दस्तावेजों पर करोड़ों रुपए के वर्क ऑर्डर जारी करने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने अधिकारी आशुतोष देश पांडे, पूर्व अतिरिक्त निदेशक आरसी शर्मा पर ब्लैकलिस्ट कंपनी को टेंडर देने का आरोप लगाया। वहीं ज्वाइंट डायरेक्टर प्रद्युम्न सिंह और ज्वाइंट डायरेक्टर रणवीर सिंह पर पत्नी के खाते में रिश्वत लेने के भी आरोप लगाए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 2 महीने पहले पेपर लीक के सबूत लेकर एसओजी के ऑफिस पहुंचे थे। डॉक्टर किरोड़ी ने एसओजी के अधिकारियों पर भी, आरपीएससी चेयरमैन पर भी बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने एसओजी के
एडीजी वीके सिंह को 3 भर्ती एग्जाम, आरएएस, रीट और एसआई में हुए पेपर लीक के सबूत भी सौंपे थे।